बैसाख मास को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना मनाते हैं। बैसाख माह की अमावस्या तिथि को बैसाख अमावस्या मनाई जाती है। इस बार बैसाख अमावस्या 30 अप्रैल दिन शनिवार को है। शनिवार दिन को पड़ने वाली अमावस्या को शनिचरी अमावस्या कहते हैं। इस दिन साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हिंदू धर्म में बैसाख अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने की परंपरा रही है। अमावस्या के अवसर पर पितृदोष से मुक्ति पाने का भी अच्छा समय होता है। पंचांग के अनुसार बैसाख माह की अमावस्या तिथि 30 अप्रैल शनिवार को 12:57 AM पर शुरू हो रही है, जो अगले दिन 1 मई रविवार को 1:57 AM तक मान्य रहेगी। अमावस्या स्नान का दान सूर्योदय की तिथि में होगा। उदया तिथि के आधार पर बैसाख अमावस्या 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन प्रातः काल से स्नान एवं दान आरंभ हो जाएगा। बैसाख अमावस्या के अवसर पर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। उस भोजन में से कुछ भाग कौवा, गाय या कुत्ते को खिला देते हैं। बैसाख अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ को जल अर्पित करते हैं और दीप दान करते हैं। अब सुनते हैं बैसाख अमावस्या की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम धर्मवड़ था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह ऋषि मुनियों का बहुत आदर करता था और उनसे ज्ञान ग्रहण किया करता था, और साथ ही वह व्रत उपवास भी किया करता था। एक बार उसने किसी महात्मा के मुख से सुना कि भगवान विष्णु का नाम इस कलयुग में स्मरण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह किसी भी कार्य से नहीं प्राप्त हो सकता है। जो पुण्य मनुष्य को अन्य युगों में यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उससे भी अधिक पुण्य इस कलयुग में भगवान के नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। सन्यासियों की यह बात धर्मवड़ के मन में घर कर गई और वह इस संसार से विमुख होकर विरक्त हो गया और उसने सन्यास ले लिया। धर्मवड़ सन्यास लेकर इधर उधर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक में जा पहुंचा, जहां धर्मवड़ ने देखा कि उसके पितृ बहुत कष्ट में हैं। धर्मवड़ ने अपने पितरों से पूछा कि वह इतने कष्ट में क्यों हैं। तब पितरों ने धर्मवड़ को बताया कि उनकी यह हालत धर्मवड़ की वजह से ही है। तब धर्मवड़ ने अपने पितरों से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वह इतने परेशानी में है। तब पितरों ने धर्मवड़ को बताया कि उसने इस संसार से संन्यास ले लिया है, जिस कारण उसका पिंडदान करने के लिए कोई भी शेष नहीं रह गया, जिस कारण उन्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। धर्मवड़ ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके कष्टों का निवारण हो सके। पितरों ने कहा, अगर तुम वापस जाकर सन्यासी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, बैसाख अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान के साथ पिंडदान करना भी याद रखना। तब धर्मवड़ ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करेगा और पुत्र उत्पन्न करेगा। फिर धर्मवड़ ने अपने गृह पर आकर अपना विवाह किया और बैसाख मास की अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से उसने पिंडदान किया। इस तरह धर्मवड़ के पितर कष्टों से मुक्ति पाली। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितरों को तृप्ति मिल जाती है। धन्यवाद।